दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और काफ़ी ठीक ठाक तेज़ी देखी है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। पिछले दिनों काफ़ी शानदार तेज़ी बनी थी। सेंसेक्स 84,000 को क्रॉस कर गया। ऐसे में हल्की सी तेज़ी तो आनी थी जो बिल्कुल आज देखने को मिली। उसके बावजूद सुज़लॉन ने बेहतर किया। तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है कि सेबी की तरफ से जो जांच बिठाई गई थी सुज़लॉन के ऊपर, उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है। यानी सुज़लॉन ने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया और लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम सुज़लॉन पे लगे और उसमें से हमेशा वो बरी हुए क्योंकि मैनेजमेंट लगातार ईमानदारी से काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि सुज़लॉन आज बहुत ही शानदार पोजीशन पे आ चुका है। तुलसी तांती जी ने बहुत सारी मेहनत की इस पेड़ को बोने में और अब वो फलदार वृक्ष बन चुका है और आप देख सकते हो कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, जो तुलसी तांती जी का सपना था। निवेशकों को भी इसने बहुत बेहतर रिटर्न दिया है। स्टॉक आप देखिए कोविड काल में तो 1-2 रुपए के आसपास था, वो इस समय काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग नुकसान में अभी भी है जिन्होंने अगर निवेश 2008 के आसपास किया होगा, क्योंकि उस समय स्टॉक की प्राइस है वो काफ़ी ऊपर थी, 400-500 के आसपास थी। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब Q1 भी आने वाला है, उसकी क्या उम्मीद दिखाई दे रही है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर लें तो आज 67.61 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.43% की तेजी थी। इंट्राडे में 68 तक भी गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दिन में गिरावट भी थी क्योंकि 66 का इसने लो भी बनाया था। बाजार में 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी सुज़लॉन ने आज बेहतर तो किया है। अब यहाँ पे देख लो कि सुज़लॉन में इस समय बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। तो पिछले एक महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6.35% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखें तो ये पिछले एक सप्ताह में 6.61% रिकवर भी हुआ है। यानी जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई देगा और आप देख सकते हो कि स्टॉक अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 1 ईयर का जो रिटर्न है इसका 27% पॉजिटिव है और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है सुज़लॉन का। सुज़लॉन की परफॉर्मेंस में आप देखें तो इस समय स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है न ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि इसका जो RSI है वो RSI 60.5 है। अब अगर 70 के ऊपर जाता है तो ये ओवरबॉट जोन में आता है। तो फिलहाल इस समय स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहा है। सुज़लॉन के शेयर ने पिछले 2 सालों में 521% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि 3 सालों में 790% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ ये। सुज़लॉन की परफॉर्मेंस देख दो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से आपको ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बोनांजा पोर्टफोलियो के कुणाल कामले का कहना है कि स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार लग रहा है, बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले दिनों उसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर खत्म हो चुका है। यहाँ से एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा का कहना है कि स्टॉक ने अपना बॉटम बना दिया है और यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनने लगी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। 51 का इसका एक बॉटम था जो उसने बना दिया, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और आने वाले समय ये यहाँ से शानदार कर सकता है। कुल मिला के ब्रोकेज हाउस भी इस समय काफ़ी बुलिश है सुज़लॉन को लेकर। तो यहाँ पे सुज़लॉन के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि सेबी ने इनको क्लीन चिट दे दी है। तो ये देख सकते हो कि जो पूरा मामला है उसमें आप देखें तो सेबी की तरफ से जो इनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के प्रमोटर पे इल्ज़ाम लगाए गए थे। अब वो सारे के सारे जो इल्ज़ाम थे यहाँ पे गलत साबित हुए। इस समय आप देखें सुज़लॉन का जो मार्केट कैप है वो 91,727 करोड़ के आसपास है। तो सेबी ने नवंबर 9 तारीख 2022 को शो कॉज नोटिस जारी किया था और इसके नोटिस के अंदर जो वजह बताई गई थी कि सुज़लॉन एनर्जी और उसकी डोमेस्टिक सब्सिडीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन उसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर नहीं की गई। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर देख सकते हो कि 2013-14 और 2017-18 के बीच में जो फाइनेंशियल
इनकी जो लाइबिलिटीज़ वगैरह थी वो रिजल्ट के अंदर शो नहीं की गई। तो इस तरह से काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि कंपनी ने जो जानकारी शेयर करनी थी वो सारी नहीं की गई। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिटर फर्म को हायर किया था जिन्होंने इसकी फॉरेंसिक ऑडिट की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और वो सारी जानकारी में ये बात क्लियर हो गई है कि सुजलॉन की तरफ से कोई गलत नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हो कि उस ऑडिटर फर्म ने ये साबित किया है कि सुजलॉन की तरफ से किसी प्रकार के रूल्स का वायलेशन नहीं किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे सेबी ने आप देखो कि अब क्लीन चिट दे दी है। सेबी की तरफ से जो प्रस्ताव पास किया गया 27 जून 2025 को, उसमें सेबी ने कहा है कि जो भी एलिगेशन थे वो गलत साबित हुए और सुजलॉन ने किसी प्रकार का कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी जीत है सुजलॉन के लिए, क्योंकि जो लगातार काफ़ी लोग हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं कि सुजलॉन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हर जानकारी शेयर नहीं करते, वो बातें छुपा देते, वो सारी बातें यहाँ पे अब गलत साबित हुई है और एक बहुत बड़ी मॉरल जीत भी है सुजलॉन की। इससे निवेशकों का भरोसा लौट के आएगा सुजलॉन की तरफ और आने वाले समय और काफ़ी सारा निवेश हो सकता है। अब जैसे कि हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट में आप देखें तो कंपनी लगातार बहुत बेहतर करी है। और हम पिछले एक साल के भी इसके अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिवेन्यू बहुत बेहतर बढ़ा है। मार्च 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2196 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो मार्च 2025 तक बढ़ते हुए 3789 करोड़ तक पहुंच गया है। दिसंबर क्वार्टर में ये 2974 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। बात करें इसके प्रॉफिट की तो मार्च 2024 में 254 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में इस बार 1180 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में 3087 करोड़ के आसपास था, 387 करोड़ के आसपास। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखते हो कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास था, जो 2025 आते थे 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रिवेन्यू दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ही बेहतर और उत्साहवर्धक आंकड़े। उसी तरह से प्रॉफिट की बात 2020 में कंपनी को 2691 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, कंपनी बड़े लॉस में थी और फाइनली 2025 में कंपनी को 2071 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। भारी भरकम लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। कंपनी ने अपना जो कर्ज था 2020 के पहले भारी भरकम कर्ज था वो सारा कर्ज भी चुका दिया है, यानी स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.20% के आसपास है, ये काफ़ी कम है और पिछले दिनों प्रमोटर ने अपनी स्टेक और बेची है क्योंकि बिजनेस को पटरी पे लाना है, बहुत सारे ऑर्डर उनको कंप्लीट करना है। जल्द ही ये सारी स्थिति बदलेगी तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगेंगे। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की ज़बरदस्त होल्डिंग है, करीब 23% का निवेश FIA का है, यहाँ जो साबित करता है कि ये सुजलॉन FI की पहली पसंद है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी 4.2% का निवेश किया हुआ जो काफ़ी अच्छा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें DI की तो उनकी भी 8.8% की होल्डिंग है। इसके अलावा जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे 55% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की ये पसंदीदा शेयरों में से एक है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान सोलर पावर सेक्टर में अब झंडे गाड़ रहा है, लीडर बन चुके हैं। राजस्थान में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो इस समय राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और आप देखें तो यहाँ पे एस्टिमेट जो लगाया गया कि 8 से 10% तक एनुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी। तो उसको अब सरकार क्लीन एनर्जी के माध्यम से उसको पूरा करना चाहती है और सरकार आने वाले समय सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है इस समय राजस्थान में विंड एनर्जी में भी बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आने वाले समय आप देखें सुजलॉन के लिए बहुत सारी यहाँ पे संभावना पॉजिटिव दिख रही है। सुजलॉन अब सोलर सेक्टर में तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।